डायबिटीज़ में इंसुलिन बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो डायबिटीज़ है और इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि आप कुछ और उपाय बता दीजिए लेकिन इंसुलिन जो है वो नहीं लेंगे। तो वो कितना गलती कर रहे हैं। जहाँ तक बात है इंसुलिन लेने नहीं लेने की, अगर कोई पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से डायग्नोज होता है तो इंसुलिन के अलावा कोई उपाय नहीं है उसके लिए। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, इंसुलिन काम नहीं करता है। तो कुछ दिन के लिए हम लोग मेडिसिन दे के हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें, लेकिन अंत तक जाते में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में भी बहुतों में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसा कि देखा जाता है कि डायबिटीज़ बहुत सी चीज़ों को प्रभावित करता है। जैसे अगर किसी मरीज़ का डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, तो उन्हें ऑपरेशन में भी समस्याएं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें। आँख को भी ये प्रभावित करता है कहीं न कहीं, तो इसका क्या प्रभाव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हम लोग शुगर कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल में ये सारी चीज़ों को जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं। आँख, नर्व, किडनी, इनको नेगलेक्ट कर देते हैं। जिस मरीज़ में लंबे ड्यूरेशन का अगर शुगर की बीमारी है और अनकंट्रोल्ड है, तो ये जो ग्लूकोज है और उसके बाई प्रोडक्ट हैं, जो सॉर्बिटॉल हुए, एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट हुए, ये आँख के लेंस में जमा होने लगते हैं और उस आँख के चारों ओर नए-नए ब्लड वेसल निकलने लगते हैं, जिसके कारण से कैटरेक्ट, ग्लूकोमा हो सकता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है, रेटिना का लेयर अपने आप अलग हो सकता है और मैकुलर एडिमा हो सकता है। सो दैट मेरी सलाह है कि जो भी मरीज जो डायबिटिक हैं, उनको रेगुलर अपना आँख चेक करवाते रहना चाहिए अपने नियरेस्ट फिजिशियन से। जैसा कि ये इसमें बात कर रहे थे, तो किसी मरीज़ को अगर डायबिटीज़ है और घाव हो जाए, तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और घाव बढ़ता ही जाता है, फैलता ही जाता है। तो फिर उसको ठीक करने के लिए मरीज़ क्या कर सकता है? हाँ, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि इसमें भी डायबिटीज़ के मरीजों में घाव भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो रहती है और सो दैट उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अ, तो सबसे बेहतर उपाय है कि सबसे बेहतर इलाज है कि उसका बचाव किया जाए। डायबिटीज़ के मरीजों को सलाह दी जाती है कि रोज़ कम से कम अपना दिन में एक बार अपना पाँव ज़रूर चेक करें। अगर कोई भी रेडनेस हो, कोई भी लालपन हो, स्वेलिंग हो, सूजन हो या कट मार्क हो, तो तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें। अगर यदि घाव हो चुका है, किसी को एस्टाब्लिश अगर घाव बन चुका हो वहाँ पे, तो तुरंत उस एरिया को रेगुलर ड्रेसिंग करें, एंटीबायोटिक लें। शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा उस एरिया में प्रेशर नहीं पड़ने दें। इसके अलावा जो हम बात ही कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, तो इस दौरान एक मरीज़ किस तरीके का खान-पान रख सकता है, किस तरीके से बचाव कर सकता है जो कम से कम डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रह सके? डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ों का है डाइट, जो हम खान-पान है। तो खान-पान, दूसरी एक्सरसाइज और तीसरी शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ। तो इसमें तीनों का रोल एकदम बराबरी का है, किसी को इग्नोर करके हम शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइट में सबसे ज़रूरी है पोर्शन कंट्रोल। आम भाषा में कहें तो खान-पान में जो हम लोग कम करना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आदमी 3 रोटी ले रहा है, तो उसको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप 2 रोटी खाएँ। खाने में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ फूड होते हैं जिनमें ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैदा की वस्तुएं हुई, रिफाइंड वस्तुएं हो गए, बिस्किट हो गए, फल जूस हो गए, तो इनको अवॉइड करना है। इनके जगह पे हम रोटी खा सकते हैं। उसके अलावा फल, सब्जी, सलाद, इसका अमाउंट बढ़ाना है, प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाना है और एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। कम से कम रोज़ 30 से 45 मिनट डायबिटीज़ के मरीज को एक्सरसाइज करनी चाहिए।